हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का दादा बोले तो टेकी दादा यानी कि मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर सेटअप पूरा देखने वाले हैं मोटो G60 फोन का। इसका एक पूरा सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोबाइल का जब सेटअप किया जाता है तो कौन सी परमिशंस देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सुरक्षित रह सके। तो पूरा एक सेटअप करके दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को जो है वो मैंने पावर ऑन पहले ही कर दिया है, क्योंकि ये कोई दिखाने वाली बात है नहीं कि पावर ऑन कैसे किया जाता है। तो पावर ऑन मैंने किया हुआ है। हाल फिलहाल जो है कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क कहा जा रहा है। इंसर्ट द सिम कार्ड्स इनटू द ट्रे, देन इंसर्ट द ट्रे विद द मेटल कॉन्टैक्ट्स फेसिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन। तो यहाँ पर जो है वो आपके सिम कार्ड जो है वो इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसको मैं फिलहाल स्किप करने वाला हूँ। अभी जो है वो वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो वाईफाई नेटवर्क जो भी मुझे कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिंग टू वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क हेल्प्स यू क्विकली सेट अप योर फोन, जिससे कि आप आपके गूगल अकाउंट और बाकी डाटा रिस्टोर वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि हमें बाकी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर जो बात आ रही है यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा, ये है गूगल सर्विसेज के परमिशंस। यहाँ पर देखिए यूज लोकेशन, अलाउ एप्स एंड सर्विसेज विद द लोकेशन परमिशन टू यूज योर डिवाइस लोकेशन। गूगल में कलेक्ट लोकेशन डाटा पीरियोडिकली एंड यूज दिस डाटा इन द एनोनिमस वे टू इम्प्रूव लोकेशन एक्यूरेसी एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। इसको आपको जो है वो परमिशन देने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को अगर लोकेशन की जरूरत है तो आपके स्क्रीन पर आता है प्लीज ग्रांट द लोकेशन एक्सेस, तब आप उसको ग्रांट कर सकते हैं। अभी से ग्रांट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं आप, Send usage and diagnostic data. Help improve your Android device experience by automatically sending diagnostic device and app usage data to Google. This will help battery life, system and app stability and other improvements. Some aggregate data will also help Google apps and partners such as Android developers. If your additional web and app activity setting is turned on, this data may be saved to your Google account. तो ये डेटा आपको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग जो है वो यहाँ पर ये टिक मार्क्स होते हैं, इनको ऑफ नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर मोर में जाते हैं, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद एक्सेप्ट में जाइए। एक्सेप्ट में जाने के बाद आपको आपका एक स्क्रीन लॉक यहाँ पर डालना होगा। तो अभी के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल ये डाल रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो आपका फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर हो सकता है। Use your fingerprint to unlock your phone or approve purchases. Note your fingerprint may be less secure than a strong pattern or PIN. तो आप चाहें तो इसको सेटअप कर सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको भी सेटअप करने का एक तरीका होता है। इसकी वजह से मैं आपको ये सेटअप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है फोन का, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके ऊपर जो है वो आपको उंगली लगानी है आपकी। तो ये देखिए, ये जब तक ये पूरा सर्कल नहीं होता है तब तक आपको आपकी उंगली लगानी है। अब पीछे से देखिए मैं किस तरीके से उंगली लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रंट से लगाई, थोड़ा साइड से भी लगा दिया, थोड़ा ये साइड का भी और थोड़ा ये बीच वाला भी, ये वाला भी। इससे क्या होगा कि आपकी उंगली अगर परफेक्टली अलाइंड भी नहीं है तो आपकी उंगली की हर एक कोने का प्रिंट जो है वो इसके अंदर रजिस्टर हो जाएगा। तो ये देखिए, You are ready to use your fingerprint to unlock, login and make payments. तो यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट आ गया है। अब आप इसी फोन में दूसरा फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं। ये भी बड़ा सरल है। यहाँ पर ऐड अनदर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब मेरे ही हाथ के मैं दूसरे उंगली को यहाँ पर जो है वो रजिस्टर करने वाला हूँ। तो ये मेरी जो है वो दूसरी उंगली भी इसने रजिस्टर कर लिया। अगर इस उंगली में कुछ पानी वानी लग गया है तो मैं दूसरी वाली उंगली जो है उसका इस्तेमाल करके भी फोन को खोल सकता हूँ। और ऐसे ही मैं और उंगलियों के भी जो फिंगरप्रिंट्स है वो इसके अंदर सेव कर सकता हूँ और उनसे भी फोन को खोला जा सकता है। हाल फिलहाल मुझे सिर्फ 2 ही उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर लगाने थे, तो मैंने यहाँ पर अब डन दबा देना है। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं।
तो यहाँ पर देखिए Motorola collects and reports usage information to keep your software up to date, provide personalized support and improve products and services. Data collected will be transferred to Motorola servers in USA. You can change your privacy preferences anytime by going to settings, privacy, Motorola privacy. तो इसके लिए भी जो है वो कोई भी आपको कंसेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं कोई ऐसा मना नहीं करता हूं, लेकिन देने की जरूरत कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शेयर डिवाइस यूसेज स्टैटिस्टिक, ये जो पहला वाला है इसको आप ऑफ कर सकते हैं, इसको मैंने ऑफ कर दिया। एनहांस डिवाइस सपोर्ट, गेट कस्टमाइज सपोर्ट एंड रिकमेंडेशन फॉर योर डिवाइस, ये चाहिए तो आप ऑन रख सकते हैं। स्मार्ट अपडेट्स, ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी अपडेट्स एंड बग फिक्सेस ओवर वाईफाई। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा इसके, अगर आप चालू रखते हैं तो आप अगर हमेशा मोबाइल डाटा के ऊपर यूज करते हैं तो आपके जो ऑटो अपडेट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये ओनली ओवर वाईफाई लगा हुआ है। तो इसको ऑफ कर दीजिए तो आपके मोबाइल डाटा के ऊपर भी आपकी सिस्टम जो है वो अपग्रेड यहाँ पर हो सकती है। मोटोरोला प्राइवेसी पॉलिसी है ये, बेस्ड ऑन करंट सेटिंग्स डिवाइस यूसेज इंफॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड टू हेल्प इंप्रूव आवर प्रोडक्ट्स। अब आपको यहाँ पर नीचे जो है वो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, लर्न अबाउट फीचर्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, बी द फर्स्ट टू नो, बी हर्ड, गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस, सब्सक्राइब फॉर ईमेल्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो इनके पुश नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना ईमेल आईडी दे करके। ये भी अगेन कोई कंपलसरी चीज नहीं है, इसको भी मैं ऑफ कर सकता हूं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। अ न्यू वे टू नेविगेट, लर्न हाउ टू यूज एंड्रॉइड्स न्यू जेस्चर नेविगेशन। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे। तो आपको अगर होम करना है तो इस तरीके से आप स्वाइप अप करेंगे तो आपका होम मेन्यू आ जाएगा। रीसेंट ऐप अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर पकड़ करके खाली ऊपर करना है, उसके बाद स्लाइड करके आप रीसेंट ऐप देख सकते हैं। अगर बैक करना है तो आपको जो है वो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, गिव इट अ ट्राई, स्वाइप अप टू गो टू द होम स्क्रीन, यू कैन मैनेज योर नेविगेशन प्रेफरेंसेस इन सेटिंग्स। तो बेसिकली आपको ये जेस्चर सेटिंग्स जो है वो ट्राई करने के लिए कहा गया है। अगर न चाहें तो आप सेटिंग्स में जाकर के नॉर्मल जो नेविगेशन होता है, जैसे कि 3 बटन्स आते हैं, गोल मतलब होम का बटन, एरो मतलब बैक का बटन, और चौकोन या 3 डंडियां एक के नीचे एक मतलब रीसेंट एप्स का बटन। तो इसको हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो ये देखिए ये मैं होम में आ गया। जैसे मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया तो बाकी सारे जो मुझे एप्लीकेशंस हैं वो दिखने लग गए। ये करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गए। कोई 1-2 एप्लीकेशंस अगर हम खोल के रखें तो ये देखिए ये मैंने गूगल फोटोज खोला हुआ है। अब मुझे होम पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये आ गया होम पे। अब आपको अगर रीसेंट ऐप्स देखने हैं तब मैं क्या करूंगा, तो ये देखिए ये मेरा रीसेंट ऐप आपको दिख सकता है जिसको मैंने बंद कर दिया है। अब कुछ कुछ जगहों पर आप जाते हैं तो आपको बैक करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब, ये एक्सप्लोर। अब यहां से मुझे अगर बैक जाना है तो मैं ये आ गया मैं बैक में। तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट में आपको स्वाइप करना है, ये आ गया बैक में। तो इस तरीके के जेस्चर कंट्रोल अगर चाहिए तो यही रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर ये जो सेटिंग्स है सेटिंग्स के अंदर चले जाइए और यहाँ पर देखिए ये आ गया ऊपर, सबसे ऊपर सिस्टम नेविगेशन। सिस्टम नेविगेशन में ये जेस्चर नेविगेशन पे अभी लगा हुआ है, मैं 3 बटन नेविगेशन भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे आ गया है ये एरो, गोल मार्क और चौकोन। जैसे ही मैं ये दबाऊंगा ये मैं आ गया होम में। यहाँ पर चौकोन दबाऊंगा तो ये मेरे रिसेंट एप्लीकेशंस हैं और बैक दबाऊंगा तो बैक चला जाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप आपके फोन को यहाँ पर सेटअप करके रख सकते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के पूरे कंट्रोल में रह सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हर एक चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, बिना एक्सेप्ट करे भी आप पूरी तरीके से फोन को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं।